नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राज तिलक का काफिला आज आ पहुंचा है अमेठी। वो अमेठी जो नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा है। 12 बार यहां से कांग्रेस चुनाव जीती है और राहुल गांधी पिछले लगातार 2 बार चुनाव जीत रहे हैं। 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी ने पिछला चुनाव यहां पर जीता था। लेकिन इस बार राहुल गांधी के लिए मुश्किलें पैदा करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कुमार विश्वास ने यहां पर पिछले 40 दिनों से डेरा डाला हुआ है। 40 से ज्यादा गांवों में वो दौरा कर चुके हैं और सैकड़ों जनसभाएं कर चुके हैं। तो क्या वाकई इस बार का जो चुनाव है वो राहुल गांधी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है? और पहली बार अमेठी में क्या कोई मुकाबला हमें देखने को मिलेगा? अमेठी की जनता यहां पर है जो 4 नेताओं से सवाल पूछेगी। बहुत धन्यवाद आपका और सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास हैं। अल्लू मियां कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं। बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। एक बात आपको बता दें कि पिछले 2 चुनावों में दूसरे नंबर पर अगर कोई पार्टी रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी रही है। हमारे साथ गोविंद शुक्ल जी हैं, बीजेपी के नेता। स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में है और मुकाबला कुमार विश्वास स्मृति ईरानी के आने से और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तो हम अमेठी की जनता का रुख, मिजाज और उनके सवाल और उनका मन जानने से पहले एक मौका आप सभी को देना चाहते हैं। सबसे पहले कुमार विश्वास, एक दीवाना, एक पागल, अगर अमेठी आता है तो अमेठी की जनता उसे क्यों सुने, क्यों वोट दे? ये तो अमेठी की जनता के ऊपर है। देखिए, ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है। पिछले 10 साल में जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं राहुल जी की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, ऐसा 7 बार कहा। उन्होंने इस देश के 64% उस युवा का अपमान किया जो बिना अपने माता पिता के नाम के अपनी जगह पर पहुंचा है। सईद अंसारी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपके पिताजी का नाम नहीं जानता। मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, आप मेरे पिताजी का नाम नहीं जानते। हमने जो कुछ भी पाया है वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता, प्रतिभा और अपनी योग्यता के बल पर पाया है, अपनी तपस्या के बल पर पाया है। तो मैं आपका स्टेटमेंट ठीक कर दूं, मैं पिछले 4 महीने से यहाँ पर हूँ। 40 रात गांव में बिता चुका हूं और 1200 गांव जा चुका हूं। तो अमेठी तय करेगी उसे क्या करना है, मुझे थोड़ी तय करना है। मैं अपना काम कर रहा हूं, अमेठी अपना काम कर रहा हूं। अल्लू मियां, 3.5 लाख का फासला पिछली बार जी, क्या वो फासला आप कम मानते हैं या कुमार विश्वास जिस तरह से कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, मैं तो चुनाव जीत चुका हूं? ये कुमार विश्वास साहब की अपनी सोच है। कुमार विश्वास साहब दरअसल में मैं इनको इन्हीं के शेर में जवाब देना चाहता हूं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। ये आसमान की बुलंदी पे कमंदे डाल रहे हैं, इनको पता नहीं है कि ये इनका कहीं आता ही पता नहीं है। राहुल गांधी 3,75,000 से नहीं, राहुल गांधी 5 लाख वोटों से वो जीतेंगे इलेक्शन। यहाँ की जनता उनको जिताएगी, अपने पलकों बिठाए हुए यहाँ की जनता उनको। शशिकांत जी, आप हालांकि पिछले 2 बार के चुनावों में दूसरे नंबर की पार्टी रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी के आने से इस बार आप और पीछे चले जाएं? नहीं, हम पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग हवा में हैं, बाहर से आए हैं, अमेठी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। आदरणीय स्मृति ईरानी जी अपनी टीआरपी टीबी से कम हो गई थी, बढ़ाने आई हैं। और आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी अपना जो है रिसर्च स्कॉलर लेके आए हैं, एक टीम अमेठी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे हमेशा रनर रही है। हमारे वोट जो है बूथ पे हैं और हम वोट जो है हमारे वोटर बूथ पे वोट दे के साबित करेंगे कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हम ही रनर रहेंगे। अगर कांग्रेसियों ने मैनेज मतलब आप ये मान चुके हैं कि आप चुनाव हार रहे हैं? हम जीत रहे हैं, हार नहीं रहे हैं, रनर हम ही रहेंगे। अगर इन्होंने पैसा ना बांटा कांग्रेस वालों ने तो हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि ये लगातार प्रयास कर रहे हैं बांटने का। चुनाव हम रनर की स्थिति में, आप तो हमको कहीं गिन ही नहीं रहे हो, मीडिया कहीं गिन ही नहीं रही है। हम रनर, आप पिछली बार से नंबर 2 रहे हैं। हम हमेशा नंबर 2 रहे हैं। 2004 में नंबर 2 रहे, 2009 में नंबर 2 रहे हैं, रनर हम ही रहे हैं, कोई यहाँ था नहीं। अब की थोड़ा सा गर्मी आई है चुनाव में, इसलिए ठीक है, भाजपा को भी बोलने का मौका है, डॉक्टर साहब को भी बोलने का मौका है। अमेठी का चुनाव आपकी दिलचस्प किया गया है, राहुल जी को आपकी पता लग जाएगा यहाँ से। कुमार विश्वास के आने से कहीं ऐसा तो नहीं था गोविंद जी कि आप पर प्रेशर आ गया और शुक्ल जी आपको एक ऐसा चेहरा उतारना पड़े जो इन्हें टक्कर दे सके? देखिए, ऐसा नहीं है, कोई प्रेशर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं है कि इसका चेहरा उतारना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी जो हमारा नेतृत्व निर्णय करता है, स्मृति ईरानी जी को उन्होंने लड़ने के लिए भेजा और वो यहाँ पर चुनाव लड़ने आई हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1977 में भी
भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव जीता था। 98 में भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें भी स्मृति ईरानी जी यहाँ से चुनाव जीतेंगी और वो यहाँ से सांसद बन के जाएंगे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, जो केंद्र की बात हो रही है, ये स्टेट की बात, अमेठी की बात हो रही है। आज जो अल्पसंख्यकों में जो नाराजगी चल रही है, मैं अल्लू मियां जी से पूछना चाहता हूं, चाहे वो जगदीशपुर हो, चाहे सलवन हो, चाहे तिलोई हो, चाहे मुसाफिर खाना हो, चाहे अमेठी हो, पांचों विधानसभा की, मैं पूछना चाहता हूं ऐसी कौन सी नाराजगी है जो अपील बट रही है? वो ऐसा कौन सा सम्मान उन लोगों को नहीं मिला है जो कि आज नाराज है? बताइए अल्लू मियां। जी जी, ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कौन सी तकलीफ हो गई है, ये खुद ये बता रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों को कौन सी तकलीफ हो गई है। मैं तो ये बताना, बात करने दीजिए, हर आदमी को मौका कहीं कहीं ऐसा तो नहीं सारा वोट कुमार विश्वास मुसलमानों का ले जा रहा है? कुमार विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। कुमार विश्वास साहब तो मुसलमानों को वोट बिल्कुल 1% भी नहीं पाएंगे। कुमार विश्वास साहब 1% भी मुसलमान, 5 लाख से 6 लाख वोटर्स के बीच में मुसलमान मुस्लिम वोटर यहाँ हैं। कुमार विश्वास साहब 1% वोट भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कुमार विश्वास साहब तो हमारी आस्था पर ऐसा प्रहार कर चुके हैं कि मुसलमान इनको फूटे आंखें नहीं देखना चाहता है। वोट की क्या बात आप कर रहे हैं? अरे मैं कुमार विश्वास साहब से एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आपने एक नारा अभी गौरीगंज में केजरीवाल साहब के साथ बोला था कि राहुल जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, इसका क्या बेस है? बताइए कुमार जी। यार वो एक धमकी आई थी 2-4, तो हम रिपोर्ट लिखवाने गए भारत के नागरिक के नाते। आप लोग इतने उग्र क्यों हो जाते हैं सवाल बोलते में, जवाब देते समय इतने उग्र क्यों हो जाते हैं? आराम से सुनिए, ऐसे परेशान कहाँ हैं आप? जब से मैं आया हूँ तब से लगातार हमले हो रहे हैं, तो मैंने एक रिपोर्ट लिखवाई जो कि मेरा अधिकार है। तो पुलिस अधिकारी बोले कि आप बड़ी बेहुदा बात कर रहे हैं, मैं माननीय प्रियंका गांधी के खिलाफ रिपोर्ट कैसे लिख सकता हूं, ये रिकॉर्ड में है। मैंने कहा भैया इंडियन प्रोटोकॉल काउंसिल का नियम मैंने भी पढ़ा है, माननीय कुछ संवैधानिक पदों के लिए लगता है। श्रीमती प्रियंका वढेरा माननीय कैसे हो गई भैया, और हम बेहुदे कैसे हो गए? हम नागरिक क्यों हैं भैया? तो उन्होंने पुलिस से कहा कि आगे आ जाओ और पुलिस लिखो मत। तो लड़कों ने उत्साह में नारा लगाया, राहुल अगर आपकी आस्था को छेड़ पहुंची है माननीय राहुल जी के लिए, तो मैं माननीय राहुल जी और माननीय प्रियंका जी से माफी चाहता हूं। भैया आप वोट मत देना, लेकिन लड़ो मत। मैं इस इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है, वहां का अध्यक्ष होने के नाते ही ये सवाल जानना चाहता हूं माननीय अल्लू मियां जी से कि माननीय राहुल जी ने इस संस्था के लिए आज तक क्या किया है? बताइए। शिक्षा पूरी आप इसे मेरी बात सुनिए। अगर आप ये बताते तो मैं उसका डिटेल लेकर के आपके पास आता कि उन्होंने कौन सी संस्था के लिए क्या किया है। मैं आपसे खुद पूछ, एक मिनट सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चीखने से नहीं चलेगा, ऐसे चीखने से नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी संस्था के लिए या मेरे इस इलाके के लिए राहुल जी ने कुछ नहीं किया है, मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल जी ने क्या नहीं किया है यहाँ के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल जी ने यहाँ के लिए क्या नहीं किया है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलता है। सर मेरा मैं माननीय अल्लू मियां जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे बगल में सम्राट बाइसिकल है, इन्होंने माननीय राजीव गांधी ने, माननीय राहुल गांधी ने उसमें सम्राट बाइसिकल चलाने के लिए लिया, वो साइकिल खत्म हो गई और वो माननीय राजीव गांधी ट्रस्ट के नाम पर 350 एकड़ जमीन ले लिया। बताइए, वो फैक्ट्री चलाने के लिए लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी अल्लू मियां, न सिर्फ आपके लिए कुमार विश्वास तिवारी जी और शुक्ल जी, आप लोगों के लिए भी। किसानों से जमीन ली उद्योग धंधे लगाने के लिए, एक उदाहरण भी वहां से आ गया है, लेकिन सब चले गए, सारे उद्योगपति अमेठी से वापस लौट गए, किसानों को जमीन वापस आज तक नहीं मिली है। और आप कहते हैं कि हमने विकास किया है यहाँ पर। बात सुनिए, किसानों की जमीन ली गई है, किसानों को उचित मुआवजा दिया गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आए, इंडस्ट्री लगाई है, इंडस्ट्री जिनकी फेल हुई है वो वापस कहाँ लगी, उनको दोबारा लगाने की कोशिश की गई है।
कोई राहुल गांधी की तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारी तरफ से है, राहुल गांधी की तरफ से कोई कमी कोई नहीं प्लान है आपके पास कुमार विश्वास इसके लिए? सर देखिए, मेरा सिंपल ये कहना है, ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट था जो मैंने पहले कहा। इसमें मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के हमारे नहीं, अमेठी के विकास की आप बात कर लीजिए। सर सबसे पहली चीज है कि माननीय राहुल गांधी जी ने स्थायी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। मैं सलाम करता हूं उस लेखपाल को जिसने लिखा कि भाई साहब 1 नंबर कमरा मुंशीगंज गेस्ट हाउस आदमी स्थायी नहीं कहलाता, वो गेस्ट हाउस में कहलाता है। मैं पिछले 4 महीने से एक मकान लेके रहता हूं, उसमें लोग आते जाते रहते हैं। मेरा हारना जीतना, देखिए एक मतों की गणना सही, मैं शायर आदमी हूं, किसानों की जमीन मैं वही कह रहा हूं भारतीय संसद का, किसानों की जमीन की भारतीय संसद का अध्यादेश है कि अगर कोई फैक्ट्री 6 साल ना चले तो उसकी जमीन किसान को वापस देना पड़ेगी। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सम्राट बाइसिकल चली नहीं और उसकी 350 एकड़ जमीन राहुल गांधी जी ने अपने नाम कर ली। बताइए ये कौन सा कानून है? क्यों आपने अगर इतना बड़ा ये घोटाला हुआ है, अगर किसानों की जमीन हड़पी गई है, जैसा कि आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, कुमार विश्वास भी लगा रहे हैं, यहाँ की जनता भी लगा रही है, तो आज तक एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, आवाज उठाने की बात नहीं है। ये सम्राट बाइसिकल जब चली थी और चलने के बाद ये चलेगी बाइफर में, उसके बाद ये नीलामी हुई, ऑक्शन हुई। ऑक्शन में कांग्रेस के किसी आदमी व्यक्ति ने, संस्था ने उसको ली है। उसका डिटेल मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। अमेठी के विकास की जहाँ तक बात है, विकास की जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, विकास जिस मुद्दे पर होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने 2003 में 350 करोड़ रुपए का सड़कों के लिए पैकेज देते हुए अमेठी को जनपद घोषित किया था और आज की डेट में जनपद बना के यहाँ का विकास किया जा रहा है। सारे यहाँ पे जितनी मशीनरी है गवर्नमेंट की सब काम कर रही है, जिससे मूलभूत विकास होना चाहिए। कांग्रेस से मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के बारे में एक लाइन कहना चाहता हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी, जैसे आप देखे होंगे रोड पर चलते हुए कंप्यूटराइज धर्म काटा ना, वैसे वो कंप्यूटराइज नेता है, उनको कंप्यूटर पे खाली स्कीमें बतानी, अपने दोस्तों को बतानी होती है। ये अमेठी में मैंने किया है, जमीन पे कहीं कोई स्कीम नहीं है, जमीन पे कहीं उसका इंप्लीमेंट नहीं है। जमीन पे हमारी भावनाएं उसमें सब हमारे पूरे अमेठी वासियों को टूटी हैं। और दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि मुझे बड़ा खेद है, बड़ा दुख है, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार टीवी देख रहा हूं, कांग्रेस जो हिंदुस्तान का पहला परिवार माना जाता है और आदरणीय मोदी जी हैं इसमें, अभी बाबा रामदेव जी ने, ये जिस तरह से वाक युद्ध चल रहा है, जिस तरह से घटियापन पे ये लोग उतर के स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को अच्छा नहीं बना रहा है। इसके लिए हमारी बहन जी से सीखना चाहिए, जो कि हमेशा सही में बोलती है। किसानों की जमीन का मुद्दा था यहाँ पर, अगर किसानों की जमीन यहाँ पर गई है, वो परेशान हैं, तो बीजेपी ने आज तक क्या किया? आज तक बीजेपी ने किसानों की जमीन नहीं, जितने देश में भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ बीजेपी ने आवाज उठाई। ए राजा से लेकर के कन्मोजी तक को जेल भेजने का काम अगर किया तो भाजपा ने किया। और मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनिए। ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, यह भी दिल्ली के अंदर कांग्रेस से समझौता करते हैं, भ्रष्टाचारी से हाथ मिलाते हैं, सरकार को बनाते हैं और 50 दिन भी सरकार चला नहीं पाते हैं और उसके बाद यहाँ आकर के राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का नाटक करते हैं। ये चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, ये दोनों बी पार्टी हैं, दोनों आपस के समझौते के आधार पर चलते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरी और बात सुनिए, देश का विकास अगर है तो जिसके पास तजुर्बा है, जिसके पास देश का तजुर्बा है, मोदी ने देश को 15 साल चलाया है, प्रदेश को चलाया है, आज देश के प्रधानमंत्री। बताइए जवाब दीजिए। जी शुक्ल जी आ रहे हैं आपके। देखिए सईद, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, एक सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। अभी हम माननीय राहुल गांधी जी नामांकन भरने आए थे, तो नामांकन भरने में उनके एक वरिष्ठ नेता ने उन्हें माला पहनानी चाहिए। उस माला पहनाने की घटना में एसपी जी ने इतना मारा कि उनकी पसली टूट गई, 18 लोग घायल हो गए। मेरा कहना यह है, आज मैं चुनाव में व्यस्त था, आज तक ने मुझसे कहा सारे प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आएंगे, आप आइए, मैं आ गया। जो अभी नहीं आ रहे हैं, अपने नेताओं की माला पहनने नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ मिलेंगे आपको? जो आपके शो में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर बात करने नहीं आ रहे हैं, कम से कम मैं अकेला तो आया हूं। उससे पहले हम एक बात कहें, अल्लू भैया और आपसे भी हम एक बात जरूर शुक्ल जी कह दें, आपके प्रतिनिधि नहीं हैं, आपके उम्मीदवार नहीं है, आपके उम्मीदवार नहीं है यहाँ, वाकई क्यों नहीं है? और क्या राहुल गांधी, आज अमेठी की जनता अगर राहुल गांधी से मिलना चाहे तो क्या मिल सकती है?
पूछना चाह रहे थे आप? पूछिए। कुमार विश्वास जी कह रहे हैं, एक सेकंड, इन्होंने कहा कि कोई प्रत्याशी नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकंड में एक बात आज जनता के बीच में जाने का, दुख दर्द जाने का, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल चल रहा है, ऐसी बातें दुख दर्द जाने का, मेरे पास इस बीच समय जनता नहीं के है बीच जाने कि का मैं इनसे समय है। बात करूं, कोई भी इनकी प्रत्याशी कैंडिडेट होती तो मैं जनता बात के बीच करता। जाता है और जनता के बीच समय निकालता है, यहाँ की जो स्थिति है उसको जानना चाहता है। कुमार विश्वास जी सिर्फ टीवी पर हाईलाइट होने के लिए चाहे थाने के सामने धरना करेंगे, चाहे आना, उनके लिए इसी के लिए समय है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो मूलभूत आदत है, जैसे अभी इन्होंने कुछ बोला तो नीचे से हमारे एक युवा साथी ने गाली दी, उसने कहा भगोड़ा अरविंद। ये भाषा मेरी नहीं है। मैं बहुत बातें बोल सकता हूं माननीय मोदी जी के बारे में, लेकिन मैं अमेठी की बात कर रहा हूं। भाई साहब, अमेठी की बातें बताइए आप। आ जाइए, आइए, ऊपर आइए। ये इनका करैक्टर है, ये इनका चरित्र है। सोमनाथ भारती को पीटेंगे, लोगों को मारेंगे, मैं ये नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूं अमेठी की बताइए, अमेठी पर क्या कर रहे हैं, अमेठी पर आपका प्लान क्या है? आपने आज तक, ये देखिए आप, यही तो है और यही जिताएंगे। इनका ये हिंसक व्यवहार जिताएगा हमको। कुछ भगवान हटा दिए, महादेव गए, मोदी आ गए। मैं आपसे जी देखिए सही साहब, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे कुमार विश्वास साहब ने ये कहा, या जिन लोग ये कहा कि क्या अमेठी की जनता राहुल गांधी से मिल सकती है अगर राहुल गांधी को फूल पहनाने के बहाने एसपी जी ने कार्यकर्ता को मारा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे कुमार विश्वास साहब या दूसरे साथी राहुल गांधी के परिवार के बारे में कभी सोचे हैं कि उनको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है? अगर सिक्योरिटी में वो रहते हैं तो क्या ये चाहते हैं कि वो सड़कों पे आ जाएं, क्या कि दुश्मनों के मंसूबे कामयाब हो जाएं? नहीं, मेरी बात नहीं। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज मैं एक बात बता रहा हूं, आपके जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे प्रतिनिधि यहाँ बोल रहे हैं, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बिजली तक नहीं आती है अमेठी में, बिजली नहीं आती, बिजली तक नहीं आती है। 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे खंबे लगवा दिए, तार डलवा दिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। एक काम ऐसा आप क्या करेंगे कुमार विश्वास जी? अगर आप तार डलवा दिए यूपी गवर्नमेंट की बात है, बिजली नहीं आती, अवेलेबिलिटी सर, क्या कर सकते हैं? अवेलेबिलिटी, प्रतिनिधि की उपलब्धता। एक बात तो तय है, एक बात तो सही भाई तय है, हमारे तीनों प्रतिनिधियों ने केवल आम आदमी पार्टी पे बोला। इससे पता चल रहा है कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बदलने वाला है। धन्यवाद अल्लू भैया जी। मैं एक लाइन कह रहा हूँ, एक लाइन की बात, सर, बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राज तिलक में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।